नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी यह ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान द्वारा दिए गए एक तोहफे के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिस तोहफे को हम मात्र एक कच्चा समझकर फेंक देते हैं। असल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है कि आप कहीं भी चले जाइए, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही, साथ ही इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को दूब घास के जो चमत्कारिक प्रयोग हैं वो बताऊंगी। ये प्रयोग आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। जी हाँ, ये आपके जीवन को बदलकर रख देगा। दूब घास कोई साधारण घास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उनमें दूब घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, दूब घास चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ में देवी गंगा वास करती हैं। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। दूब घास दुर्गा देवी तथा प्रभु श्री गणेश जी को भी चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे मैं आपको बताऊंगी, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगी, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगी। तो आपको करना क्या है? इस लाभ को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं ये सब भगवान शंकर के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो दूब घास होती है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और ये जो दूब घास है आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, दूब घास आपको मिल ही जाएगी। दूब घास की एक खास बात है, ये कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी में ही अपना जीवन यापन कर लेती है और जिस जगह पर दूब घास थोड़ी सी भी लगा दी जाती है उस जगह पर पूरी तरह से फैल जाती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और देवीय शक्तियाँ का हमेशा वास हो जाए। आइए अब इसके अलौकिक फायदे जानते हैं। सर्वप्रथम मैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगी, फिर मैं आप लोगों को इसके दैवीय चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगी और ये दोनों प्रयोग आपको जानने बेहद जरूरी हैं। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में जो आपके कष्ट हैं इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूब घास का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक होते हैं लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं और वे चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा रहते हैं, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूब घास का रस निकाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरुजी से इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद यह शरीर के तासीर को भी ठंडा रखता है। जैसे किसी कारणवश शरीर को गर्मी लग जाए, काफ़ी लू लग जाए, हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाए, शरीर की तासीर बढ़ जाए, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाए और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारी दवा का भी प्रयोग हम करते हैं ठंडक प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना ज़्यादा दूब घास देती है। ये शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना है? 1 कप रस आपको दूब घास का निकालना है और इसमें आपको 5 से 7 मिश्री के दाने डालने हैं और इसे घोलकर पी जाना है। आपके शरीर का कितना भी टेम्परेचर हो, कितनी भी गर्मी लगी हुई हो, केवल आधे से 1 घंटे के भीतर तुरंत कम हो जाएगी। आपके शरीर को हल्का भी लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प करने का काम भी यह करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए।
तो बवासीर की बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाती है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी हो, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि इसके बारे में यह भी लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती है। मानकर चलिए, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे, या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूले ना, तो ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाइए। ये बुद्धि को तेज कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी बुद्धि भी तीव्र हो जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन शांत भी रहता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन रहे, गर्मी के कारण या किसी कारणवश, ये मन को शांत रखता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने के लिए यह रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकालकर प्रतिदिन 1 महीने तक पीने से सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक कर देता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को इसके मैं दिव्य प्रयोग बताऊंगी, तो वीडियो को इसके लिए पूरा जरूर देखना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग मैं आपको बताऊंगी, जो आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन के सारे कष्टों को हरेगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक प्रयोग और धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके, दूब घास, जो सफ़ेद दूब घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से यह बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आकर्षण का केंद्र हो जाता है, चेहरे में चमक बढ़ाने का यह काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा। यह गुप्त बात आपके बहुत काम आएगी और आपको धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगी। दोस्तों, इसे गणेश जी या माता दुर्गा को चढ़ा करके अगर प्रसाद के रूप में आप इसे अपने धन पेटी में रखते हैं, यह धन की कमी को दूर करता है। आप इसे पर्स में रख लीजिए। दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके आप इसे धन रखने के स्थान पर रखें। दोस्तों, यह साक्षात माता दुर्गा का स्वरूप कही गई है। यह कोई साधारण घास नहीं है। इसकी जड़ में स्वयं गंगा माँ वास करती हैं, इसलिए यह पवित्र कही गई है। जिस स्थान पर यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ पर भी यह घास होती है वहाँ भगवान श्री गणेश अवश्य ही होते हैं। उस स्थान पर कण कण में भगवान श्री गणेश बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में रखें। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का काम करेगी। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके, इसका गुप्त प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, आप हमेशा इसे याद रखें। रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसके रस को निचोड़कर अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही आपके शरीर में जितनी भी दिव्य शक्ति हैं, यह उनको जागृत कर देती है। उसको कुंडली शक्ति बोलते हैं। कुंडली शक्ति जागृत करती है रवि पुष्य नक्षत्र में। दोस्तों, आप गूगल पर सर्च करके देखें। हम जो जानकारी आपको बता रहे हैं 100% सत्य है। रवि पुष्य नक्षत्र इस वर्ष में कम है, यह आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएगा। भूत प्रेत देवी देवता जितनी भी देवी शक्ति कही गई हैं, आसुरी शक्ति कही गई हैं, इसका रस पीने के बाद वह स्वतः ही आपको दिखाई देने लगेंगी। मैं पेड़ पौधों के तांत्रिक प्रयोग इसलिए बताती हूँ ताकि आपकी रुचि इसमें बढ़े। दोस्तों, नपुंसकता मिटाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए आपको इसके रस को पीना है। आधा कप रस लेकर उसमें मिश्री मिलाकर आपको इसे पीना है। आपकी पत्नी को भी इसकी जड़ को अपनी कमर पर बांधना है। इसकी आप 5 जड़ लें और उन्हें कमर पर बांध लें। 1 महीने तक बांध कर रखें तो संतान ठहर जाती है, अर्थात जो गर्भपात होता है उसे रोकने का भी यह काम करती है। दोस्तों, यह भी कहा गया है कि इसे सप्ताह में 1 से 2 बार अगर आप पी लेते हैं तो यह शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। 100 सालों तक बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है। इससे बढ़कर आयुर्वेद में कोई दवा नहीं है। आयुर्वेद में इसलिए अमृत कहा गया है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का यह काम करता है।
आपने प्राचीन समय के लोगों को देखा होगा जो 100 वर्ष तक जीते थे। उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। अर्थात शरीर को यंग रखने का यह काम करता है, अर्थात बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, दूब घास कोई साधारण घास नहीं है, चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दूब घास की 7 गांठ से बनी माला को भगवान श्री गणेश को अर्पित करता है, उनके गले में पहना देता है, तो जितने भी भक्तों की पीड़ाएं होती हैं, गरीबी है, समस्याएं हैं, उन सब का अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है, करोड़पति हो जाता है। भगवान गणेश जी की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए, उसे करोड़पति होने में देर नहीं लगती। सोना, चांदी, हीरा, मोती, रत्नों से भी महंगी है दूब घास। भगवान श्री गणेश को एकमात्र घास अर्पित कर देने से भगवान श्री गणेश इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। भगवान गणेश को मोदक से भी प्रिय है दूब घास। सच्चे दिल से भगवान गणेश को मानते हैं तो एक लाइक तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री गणेश जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।